हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दिन है आज सैटरडे और सैटरडे के मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के लिए यहाँ बना रही हूँ मूंग दाल की इडली, जो मुझे लगता है बच्चों को पसंद आने वाली नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को कम ही पसंद आती हैं। तो इसके लिए मैंने मूंग दाल को धुल लिया और धुलने के बाद में इसमें जीरा, अदरक, हरी मिर्च डाल दिया और थोड़ी सी सूजी डाल दी। 1.5 कप मूंग की दाल थी और उसमें मैंने आधा कप सूजी ऐड कर दी है। अभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में लेके बारीक पीस लेंगे, अच्छा पेस्ट बना लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी नमक जो भी है ये प्रॉपर से मिक्स हो जाए, सेट हो जाए। तब तक मैं अपना गर्म पानी पी लूंगी, थोड़ा सा ये सब्जियां वगैरह चॉप करनी है वो कर लूंगी चॉप। और इसी तरीके की जो इडली बनती है, सूजी की भी बनती है। सूजी की इडली, वेज इडली तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और सूजी का डोसा वगैरह, चीला वगैरह, सॉरी, मूंग दाल की डोसा और चीला वगैरह तो मैंने बनाया है, वो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन इडली मुझे लग रहा है, फर्स्ट टाइम ट्राई भी कर रही हूँ, मुझे लग रहा है उन्हें कम पसंद आएंगी। लेकिन फिर भी हर चीज बच्चों को खिलाते रहना चाहिए। मूंग दाल के डोसा एक्चुअली ना उसमें रहता है, पनीर की स्टफिंग रहती है, तो बच्चों को पनीर वैसे भी बहुत पसंद है, तो उसके चक्कर में खा लेते हैं। मूंग दाल का दाल अगर बना दो या कुछ और बना दो तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ सब्जियां मैंने चॉप कर ली हूँ। सब्जियों में मैंने सिर्फ गाजर, प्याज और शिमला मिर्च लिए। और अगर आपके पास सब्जी हो, बीन्स वगैरह हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप इसे हेल्दी बनाना चाहें उतना हेल्दी बना सकते हैं। और ये सब्जियां वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने ये इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, इसी में चॉप किया, जिसमें जल्दी भी हो जाता है। और दूसरा, सब्जियां इतनी बारीक चॉप होती हैं कि बच्चे ना चाह के भी उसे निकाल नहीं पाएंगे। तो बैटर मेरा यहाँ अच्छे से फिट गया था, सेट हो गया था। तो मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी हैं और सब्जियों की क्वांटिटी मैंने ठीक ठीक रखी है। अभी इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, जितना जरूरी है। फिर उसके बाद इसमें इनो या आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और उसे एक ही डायरेक्शन में बस घुमाइए। और जिस तरीके से सूजी की इडली बनती है उसी तरीके से बस प्रोसेस है। बस बात सिर्फ यही है कि सूजी की इडली और मूंग दाल की इडली में फर्क ये है कि बच्चों को पसंद आने की। सूजी की इडली तो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है। मेरे यहाँ इडली, सांभर, डोसा, ये सब चीजें मुझे भी पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मूंग दाल की इडली देखते हैं किसको पसंद आती है। तो यहाँ पर मेरा पास जो इडली का स्टैंड है, तो उसी में मैंने बस ग्रीस कर लिया था। और इसे फिल कर देंगे और पानी पहले ही मैंने कुकर में गर्म करने के लिए रख दिया था। और फटाफट इसमें अब स्टीम लगा लेंगे। तो बच्चों को हो रही थी देर, तो मैंने वो शूट नहीं कर पाई मैं। और ये इडली इस तरीके की बनी है और मैंने बच्चों के जाने के बाद में शूट किया है। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का है नाश्ता। फिर उसके बाद इडली बना के मैंने साइड में रख दिया और लग गई डेली के काम में। आज दिन है सैटरडे का, और सैटरडे और संडे में घर में जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं उनको ही करना पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं काम और नहीं फैलाती हूँ। जैसे अपने प्लांट्स को सही करना हुआ, डेली के छोटे छोटे जो काम होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि डेली की साफ सफाई में इतना डीपली नहीं हो पाता है, सुबह का टाइम लिमिटेड रहता है। फिर उसके बाद सारा दिन देखिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये स्विच बोर्ड मैं हफ्ते में एक बार जरूर साफ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लिविंग का जो एरिया है इसमें सब लोग ज्यादा बैठते हैं और नीचे के पोर्शन में ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ के स्विच बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। बेडरूम के हैं, बाथरूम के स्विच बोर्ड हैं, उतना ज्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन लिविंग का, मंदिर का, किचन का, ये स्विच बोर्ड मुझे हफ्ते में साफ करना पड़ता है। हफ्ते में अगर आप साफ करें, हफ्ते 8 दिन में, तो ये रहता है कि आप इजीली बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे। अगर
इसी को अगर छोड़ दिया जाए, महीने में आप साफ करें तो इसमें अजीब से पड़ जाते हैं स्पॉट, जो साफ करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लो कि आप डेली जहाँ जो एरिया आपके घर में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वहां के स्विच वगैरह अच्छे से साफ कर दो, तो बहुत ज्यादा उसमें आपको डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, ना तरह तरह के प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर कपड़े में माइक्रोफाइबर कपड़ा है मेरे पास, उसमें सिर्फ मैंने कोलीन लिया है और कोलीन से ही मैंने सारे स्विच साफ कर दिए हैं। जितना लिविंग का एरिया है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा काम होता है, बैठते हैं सो टीवी देखना, बच्चों के हाथ लगना, मंदिर का तो चिकने हाथ लगना, किचन में चिकने हाथ लगना, तो उससे डस्ट बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो यहाँ का स्विच वगैरह मैं हफ्ते में ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। अब भी कुछ ऐसी एरिया होती है ना जहाँ डस्टिंग हम लोग डेली नहीं कर पाते हैं। मेरा टीवी यूनिट काफ़ी बड़ा है, पूरी दीवार में बना हुआ है, तो ऊपर का जितना भी एरिया है वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। लेकिन हफ्ते में इस तरीके के जो भी टूल रहते हैं उनसे मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर देती हूँ। जैसे टीवी यूनिट हुआ, ऊपर के जो शोकेस बना हुआ वो हुआ, ये कर्टन रॉड वगैरह हुई, इन सब चीज़ को मैं अच्छे से हफ्ते में एक ही दिन साफ करती हूँ। दूसरा, घर के जाले निकालना, सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ अपने घर के जाले जरूर निकालूं। वास्तु के हिसाब से भी सैटरडे को जाले वगैरह निकालना, मंदिर की साफ सफाई करना, ये सब बताया गया है। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि शनिवार को मैं जाले जरूर निकाल दूं। फिर उसके बाद मैं आ गई अपनी टीवी यूनिट की तरफ। यहाँ थोड़ी डस्टिंग करनी थी मुझे, और यहाँ पे जो रनर बिछा रहता है वो रनर मैंने धुलने के लिए डाल दिया था। फिर उसके बाद दो एक दिन तो ऐसे ही रहा ये, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा ऐसे ही रखती हूँ और बाकी रनर वगैरह डाल देती हूँ। रनर डालने से ये रहता है कि आपका जो भी फर्नीचर है, चाहे आपका डाइनिंग टेबल हो, सेंटर टेबल हो या कोई शोकेस हो, काफी सिक्योर रहते हैं, जल्दी से उसमें स्पॉट नहीं लगते हैं, और मेरा मानना है कि वो लंबे समय तक चलते भी हैं, उनकी चमक खराब नहीं होती है। तो मैं रनर ज्यादातर डाल के ही रखती हूँ। जब भी मुझे धुलना होता है उसका, जैसे आज धुला तो दो एक दिन छोड़ के दो एक दिन ऐसे ही रहता है, फिर उसके बाद मैं रनर डाल देती हूँ वापस से। तो सारी चीजों की मैंने अच्छे से कर ली डस्टिंग। और एक ये स्टोन मेरी बेटी ने बनाया था, उसने मदर्स डे में मुझे गिफ्ट किया था, माँ लिख के उसने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ उसको भी मैंने वहीं पर रख दिया है। अब ये पुराना सोफे का कवर है जिसे मैं अब नहीं बिछाती हूँ, तो यहाँ पर रनर की जगह मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। जो इसे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई कर्टन वगैरह जो जैसा हुआ नहीं बिछता है तो उसके प्रिंट वगैरह अच्छे होते हैं, उसे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। या कोई बेडशीट हुई जो छोटी हो जाती है, तो उसे डाइनिंग टेबल पे और या रनर की तरीके से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अभी प्रॉपर से सारी चीजें मैं अरेंज करके आपको एक लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पूरा टीवी यूनिट। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके के लगा है, कि कैसा बना है, और इसे मैंने खुद ही डिजाइन करके बनाया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगा ली। सुबह एक बार झाड़ू मैं लगा ही चुकी थी, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत झाड़ू अगर करो, झाड़ पोंछ करो तो थोड़ा कूड़ा हो ही जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद में मैं मॉपिंग कर लूंगी। उसके बाद मैं आ गई सेंटर अपने डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल का कवर लगाने। ये भी मैं हफ्ते में एक बार जरूर धुल देती हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता है कितना भी करो। तो सब लोग खाते हैं, और डाइनिंग टेबल एक अपने घर का एक ऐसा एरिया होता है कि कुछ भी सामान आता है सीधे डाइनिंग टेबल पर ही जाता है। साग सब्जी हुआ या कोई और घर का सामान हुआ, डाइनिंग टेबल पर ही जाता है, तो इसका कवर थोड़ा गंदा जल्दी हो जाता है। तो वैसे भी मैं हैंड टॉवेल हुआ, तो ये डाइनिंग टेबल के कवर हुए, ये हफ्ते में एक बार जरूर वॉश कर देती हूँ।
इस तरीके से अगर जल्दी जल्दी आप चीज़ें को धुलें और उनका रख रखाव करें तो चीज़ें लंबे समय तक आपके पास टिकती भी हैं और देखने में आपका घर सुंदर और व्यवस्थित भी लगता है। और यहाँ सेंटर टेबल का कवर है, और ये सेंटर टेबल का कवर भी मैंने मीशो से लिया था। जब मैंने डाइनिंग टेबल का कवर लिया था तो ये दोनों ही कवर बहुत अच्छे आए। और इसमें मैंने देखिए डबल बिछाया है, एक नीचे पीवीसी का है और उसके ऊपर ये वाला है, तो ये थोड़ी सी मेहनत बचाने का काम होगा। इससे ये होगा ना, ऊपर वाला जब गंदा हो जाएगा तो नीचे वाला लगा ही है। उसके बाद मैंने शावर ले लिया और शावर लेने के बाद पूजा करी। और ये दोपहर की क्लिप है जहाँ पर मैं मंदिर की अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। जाले मंदिर में भी बहुत हो जाते हैं, तो यहाँ पर सब पूजा का सामान, भगवान जी सभी स्थापित रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जाला हटाने की वैक्यूम से जाला बिल्कुल अच्छे से शक हो जाता है और कोई भी गंदगी नहीं फैलती है और बहुत अच्छे से निकल भी जाता है। जो भी मकड़ी वगैरह होती हैं सब इसके अंदर चली जाती हैं, तो काफ़ी हद तक रिलीफ रहता है। तो ये कुछ साप्ताहिक काम है मेरे, जो मैं करना प्रेफर करती हूँ सैटरडे और संडे को। तो अकेले देखिए बिना मेड के, बिना किसी हेल्प के सारा कुछ मैनेज करना बड़ा दिक्कत होता है। तो एक रूटीन के हिसाब से ही काम करना रहता है। तो इस तरीके से मैं 2 दिन निकाल अपने घर की छोटी छोटी क्लीनिंग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।